हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे। इनको भी क्या करना, फैक्टराइज करना। तो क्या है, फर्स्ट पार्ट है ए रेज टू की पावर 4 माइनस बी रेज टू द पावर 4। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर 4 को ए की पावर 2 की होल पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ए रेज टू की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पावर ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है ना। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, A4। ठीक है। और माइनस बी की पावर 4 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, बी की पावर 2 की होल पावर 2। जब भी इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यही हमारे पास आएगा। ठीक है। उसके बाद अब देखो इधर इधर ये पूरी जो टर्म है ये ए मान लो आप, और ये पूरी जो टर्म है इसको बी मान लो। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर लगा ना, आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इधर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पता ना आपको, इधर साइड पे लिख लेनी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये वाली आइडेंटिटी तो लगेगी। क्या होती है वो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है। तो इधर ए क्या है, इधर ए हमारा ए स्केयर है, और बी क्या है, ये वाला बी बी स्केयर है। ठीक है। तो क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए क्या है, ए स्केयर, माइनस बी क्या है, बी स्केयर, इंटू ए प्लस बी। तो ए क्या है, ए स्केयर, बी क्या है, बी स्केयर। ठीक है ना। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। इस तरह हमने अपना सेकंड पार्ट भी करना। तो अभी हम देखो इसको देखो पहले, अभी ठीक है। इसमें भी आइडेंटिटी लग जाती है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए स्केयर प्लस बी स्केयर अभी तक हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा ना, तो इसमें आइडेंटिटी नहीं लगेगी। तो इसमें लग सकती है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और आगे ये लिख देना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है। क्या किया हमने, आइडेंटिटी लगाई कौन सी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ऊपर है ए, हमारे पास है ए स्केयर, बी हमारे पास है बी स्केयर। ये लगी आइडेंटिटी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। फिर इधर एक और आइडेंटिटी लग सकती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ठीक है। अब हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें बोल रहा है पी रेस टू की पावर 4 माइनस 81। अब पी रेस टू की पावर 4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी रेस टू की पावर 2 की होल पावर 2 माइनस 81 किसका स्केयर होता है, 81 9 का स्केयर होता है। ठीक है। तो इधर भी अब आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, ए स्केयर माइनस पी का स्केयर। तो ए क्या है इधर, पी स्केयर है, बी क्या है 9 है। तो क्या होती है आइडेंटिटी ए स्केयर माइनस बी स्केयर की, अभी पढ़ी हमने, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इधर साइड पे लिख देना, ये वाली आइडेंटिटी लगी इधर। तो क्या हो गया, ए माइनस बी, ए क्या है, पी स्केयर है, माइनस बी, बी क्या है 9 है। ठीक है। और ए प्लस बी, पी स्केयर है प्लस 9 है। अब इधर देखो, अब इधर भी आइडेंटिटी लग सकती है ना। कैसे, वो देखो कैसे, देखो पी स्केयर को हम लिख सकते हैं पी स्केयर ही। ठीक है। माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्केयर लिख सकते हैं ना, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया। और पी स्केयर प्लस 9 को हम ऐसे लिखेंगे। अब इधर मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूँ, इसके बाद ये वाली लाइन आ गई। ठीक है। इधर अब देखो पी स्केयर माइनस 3 स्केयर, मतलब ए स्केयर माइनस पी स्केयर माइनस 3 का स्केयर, मतलब ए स्केयर माइनस बी स्केयर। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इधर भी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए क्या है इधर, पी है, बी क्या है 3 है। तो लगाओ पी माइनस 3 इंटू पी प्लस 3। तो ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे क्यों रहेगा, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखें पी स्केयर प्लस 3 का स्केयर, तो इधर कोई आइडेंटिटी नहीं लगती। ठीक है। तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। पार्ट में बिल्कुल इसी तरह ही करना। एक्स की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 2 की होल पावर 2। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस वाई प्लस,
अब ये एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, ठीक है। तो जैसे हम ऊपर करते थे वैसे इधर करना, ये पूरी एक टर्म मान लेनी, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में ना ये पूरी एक टर्म है। तो y प्लस जेड को हम ऐसे की पावर 4 है, तो मतलब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्केयर लिख सकते हैं ना, y प्लस जेड का की पावर की होल पावर स्केयर का स्केयर लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये भी 4 हो जाएगी, y प्लस जेड की पावर 4। अभी तो देखो, अब इधर भी आइडेंटिटी लग रही है ना, कौन सी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की, ए स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो इधर ए क्या है, एक्स स्केयर है, बी क्या है, वाई प्लस जेड का स्केयर है। तो क्या होती है आइडेंटिटी, ए माइनस बी, तो ए क्या है, एक्स स्केयर, ये एक्स स्केयर, ठीक है, माइनस बी क्या है, वाई प्लस जेड का होल स्केयर, वाई प्लस जेड का, ठीक है। उसके बाद ए माइनस बी हो गया, अब क्या होगा, ए प्लस बी, तो ए क्या है, एक्स स्केयर प्लस बी क्या है, वाई प्लस जेड का होल स्केयर। तो लग गई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए था एक्स स्केयर, बी था वाई प्लस जेड का होल स्केयर। अब देखो ये तो ऐसे रहेगा जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, ठीक है। इसको हम अभी भी सॉल्व कर सकते हैं ना। देखो इधर क्या है, एक्स स्केयर माइनस वाई प्लस जेड का स्केयर, तो ए स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए क्या है इधर, एक्स है, बी क्या है, वाई प्लस जेड है। तो लगाओ आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ए स्केयर माइनस बी का स्केयर, जो होती है ए माइनस बी इंटू, ये लिखा है हमने ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए क्या है इधर, एक्स है, बी क्या है, वाई प्लस जेड है। तो लगाओ आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई प्लस जेड इंटू ए प्लस बी भी लगाना ना, ये ए प्लस बी भी। तो ए है एक्स प्लस बी क्या है, वाई प्लस जेड। तो इसको साइड पे ऐसे लिख देना, एक्स स्केयर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्केयर। अब इधर देखो, इधर माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स माइनस वाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, और प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। और ये अंदर वाली ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस के साथ करोगे तो वही रहता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और ये जो बचा था इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, पहले एक्स की पावर 4 को हमने ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4 को हम भी ऐसे लिख सकते हैं। फिर इधर आइडेंटिटी लगाई कौन सी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की, साइड पे लिख देना कि कौन सी आइडेंटिटी हमने लगाई है, ठीक है। तो ए है एक्स स्केयर, बी है वाई प्लस जेड का स्केयर, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर लगाई इधर आइडेंटिटी जो भी होगी। फिर इधर एक बार और फिर से लग जाती है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए है आपकी बार एक्स, बी है आपकी बार वाई प्लस जेड, तो इधर फिर से लगाई। फिर इधर ब्रैकेट ओपन कर ली, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर सबसे हो गई, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिखा था, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अभी फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही करना है, वो आपके लिए होमवर्क है, जो आपने खुद करना है। मैं करवाऊँगा आपको पार्ट नंबर 5। फिफ्थ पार्ट में देखिए, ए रेस्ट की पावर 4 माइनस 2 ए स्केयर बी स्केयर प्लस बी रेस्ट की पावर 4। देखो ए रेस्ट की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर 2 की होल पावर 2 माइनस 2, अब इधर ए स्केयर है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे अभी के लिए, ठीक है। और क्या है, बी स्केयर है, प्लस बी की पावर 4 है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी रेस्ट की पावर 2 की होल पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 ही होता है, ठीक है। अभी तो देखिए एक बात, जो भी ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो हमारी एक टर्म है, ठीक है। जैसे देखो ए स्केयर का होल स्केयर, अब देखो, अब ये मान लो ए है हमारा, ठीक है, ए स्केयर पूरा क्या है, ए है, माइनस, अब ए स्केयर हमारा मान लो ए है, बी स्केयर हमारा मान लो बी है, ठीक है। ये पूरा ए स्केयर हमारा मान लो ए है, और ये पूरा बी स्केयर हमारा क्या है, मान लो 1 मिनट के लिए मान लो बी है। तो ए स्केयर माइनस 2ab प्लस ये पूरा बी था ना, बी का स्केयर, तो किसका फार्मूला होता है, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस
बी स्केयर ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर किसका फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्केयर, ए माइनस बी का होल स्केयर। तो क्या फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्केयर। ठीक है, तो देखो इधर ए स्केयर क्या है, ए क्या है ए स्केयर और बी क्या है बी स्केयर। ठीक है, तो किसके बराबर होता है, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर है ना, ए स्केयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्केयर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का होल स्केयर, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए माइनस बी का होल स्केयर। तो ए क्या है इधर, ए स्केयर है, तो ए स्केयर माइनस बी क्या है बी स्केयर है, तो इसका होल स्केयर। अब इस क्वेश्चन में हमें जे पहले हम करते थे ऐसे, हमें क्वेश्चन में दिया होता था हम उसको ऐसे लिखते थे जैसे इधर ऊपर किया हमने, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इधर डेंसिटी लग रही थी हमने जे वाली लगाई। ठीक है, इधर क्या किया है क्वेश्चन में, जे क्वेश्चन में दिया है हमने जे बनाना है तो बना लिया हमने। ठीक है, अब देखो इधर साइड पे लिख देना कि जे वाली डेंसिटी लगी इधर। अब देखो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का होल स्केयर, ये तो बन गया हमारा। अब देखो ब्रैकेट के अंदर पहले देखो, स्केयर को रहने दो, अब ब्रैकेट के अंदर फिर से लगता है ना फार्मूला, ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब जो होल स्केयर भी है ना, तो होल स्केयर। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रैकेट के अंदर जैसे आपके पास ये पढ़ा था आपने पीछे 2xy ऐसे कोई टर्म होती थी, एक्सप्रेशन होता था, तो उसका होल स्केयर जब होता था तो मैं आपको क्या बोलता था कि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो अगर उसका होल स्केयर होगा, मतलब जब होल स्केयर हुआ मतलब वो 2 का भी स्केयर होगा, x का भी स्केयर होगा और y का भी स्केयर होगा। हम ऐसे करते थे ना, 2 का स्केयर 4, x का स्केयर x स्केयरी, y का स्केयर y स्केयरी। ठीक है, ऐसे करते थे ना हम, मतलब अगर ब्रैकेट होल ब्रैकेट हुई और उसका स्केयर हुआ तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उन सब का स्केयर होगा। ठीक है, तो उधर देखो ये होल ब्रैकेट है, बाहर स्केयर है, ब्रैकेट के अंदर क्या है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये एक टर्म है पूरी, ये दूसरी टर्म है, तो मतलब मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए माइनस बी का स्केयर तो ए प्लस बी का स्केयर। जैसे इधर होल ब्रैकेट थी और उसका स्केयर था तो मैंने उसको ओपन करके लिख दिया ना, ये 4 का 2 का भी स्केयर होगा 4, x का भी स्केयर होगा x स्केयर बन जाएगा और y का भी स्केयर होगा y स्केयर बन जाएगा। वैसे इधर ब्रैकेट के अंदर क्या था, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी का भी स्केयर होगा और ए प्लस बी का भी स्केयर होगा, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो फोर्थ पार्ट आप खुद निकालना और मुझे सेंड करना। ठीक है।